हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। बेसिकली आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो में कोई एरर होती है तो उसके लिए पिन कमेंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई एरर मिलती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको वेक्टर ओ इज इक्वल टू दिस मच, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू दिस मच। तो आपको वेक्टर ए बी का मान बताना है। तो आपको पता है कि अगर ओरिजिन के रेफरेंस में किसी वेक्टर दिया होता है, कोई भी वेक्टर दिया होता है तो उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है और आपको वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना है। तो जस्ट मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको कैसे ये सॉल्व करते हैं बताते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी 3 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, लेट सपोज ये 3 डायमेंशनल प्लेन है। ओके, तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, तो आपको जो यहाँ पर गिवन है वो दिया हुआ है ओ ए दिया हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट आपका बी है, आपको ओ बी दिया हुआ है। फाइन, ओ ए और ओ बी आपको दिया हुआ है। फाइन, ऑफ कोर्स ये पॉइंट ओरिजिन है आपका। तो आपको ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का अर्थ है, इस वेक्टर का अर्थ है, वेक्टर ए बी का अर्थ है कि इसका टेल जो होगा यानी स्टार्टिंग पॉइंट होगा ए पे और फाइनल पॉइंट बी पे, यानी एरो किधर होगी, बी की तरफ, ए से बी की तरफ। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। तो आपकी एरो कैसी है, ए से बी की तरफ। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन से आपको पता होगा कि ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर यानी ये वाला वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, देखिए ए बी वेक्टर। ठीक है, ओ ए प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ओ बी वेक्टर। ठीक है, वो किसके बराबर हो गया, ओ बी वेक्टर। फाइन, तो यहाँ से आप अगर ए बी वेक्टर का मान निकालें, अगर ए बी वेक्टर का मान निकालेंगे तो ये जो ओ ए है इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। फाइन, तो ध्यान दीजिए, आपसे ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आपको वेक्टर ए बी निकालना है, इसका मतलब ए जो है इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। ये जो बराबर होता है, जो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है यानी ओ बी माइनस जो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। ए बी का अर्थ है वेक्टर ए से स्टार्ट होगा, बी की तरफ जाएगा और ये बराबर होगा जो फाइनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर यानी ओ बी वेक्टर माइनस जो इनिशियल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ये बार बार एडिशन इस तरीके से करना नहीं पड़ेगा। तो वेक्टर ए बी बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो अब बस आपको मान रख देना है। तो ये इक्वल टू किसके हो गया, देखिए ओ बी वेक्टर का मान यहाँ पर आपको दिया गया है, ये ओ बी वेक्टर का मान है। फाइन, तो मैं ओ बी वेक्टर का मान यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। Just a second, let me copy this, copy and paste it here. So this is OB वेक्टर, ये OB वेक्टर का मान मैंने यहाँ से रख दिया, माइनस OA वेक्टर, तो माइनस और जो कुछ होगा माइनस OA वेक्टर। तो आप देखिए OA वेक्टर यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं कॉपी कर लेता। ठीक है, तो जस्ट लेट मी कॉपी, पेस्ट इट हियर। फाइन, तो ये आपका हो गया ओ ए माइनस ओ बी। अब कुछ नहीं, एलजेब्राइक कैलकुलेशन है, अब इसको हमें कंप्लीट करना है। फाइन, ओके,
अब अब देखिए ये हो गया आपका 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब ये जो माइनस साइन है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फाइन। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि लाइक टर्म को लाइक टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब वेरिएबल के केस में होता है x के साथ x ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, y के साथ y को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और z के साथ z को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी लाइक टर्म ही ऐड हो सकते हैं, सजातीय टर्म ही ऐड होते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है 5i और माइनस 2i। तो ये हो गया आपका 3i, ये हो गया आपका 3i। फाइन। उसके बाद आप देखेंगे माइनस 3j और प्लस j, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 2j, ये i कैप होगा 3i कैप। तो और ये कितना हो गया, माइनस, जस्ट ए सेकेंड, ये माइनस 3j कैप और प्लस j कैप यानी माइनस 2j कैप, ये हो गया माइनस 2j कैप। सिमिलरली ये k और k एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये प्लस 2k और ये माइनस k, तो ये हो गया प्लस k कैप प्लस k कैप प्लस k कैप। यही वेक्टर क्या है आपका वेक्टर AB, वेक्टर AB, ये वेक्टर है आपका AB। तो आपका आंसर हो गया आई एम सॉरी, ये AB वेक्टर ये है और यही आपका क्या है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो लिटरली आपको क्या करना है, वेक्टर AB निकालना है। तो OB माइनस OA, जो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है B का, ये B फाइनल पॉइंट है, माइनस जो A इनिशियल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर AB बराबर OB माइनस OA, ठीक है। जो फाइनल पॉइंट होता है वो पहले आता है, जो इनिशियल पॉइंट होता है वो बाद में आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है कि सिमिलर क्वेश्चन है रादर। ये P और Q हैं, इनके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब P और Q का वेक्टर दिया गया है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः रिस्पेक्टिवली इनका दिया गया है। ये आपका OP वेक्टर है, ये OQ वेक्टर है। तो आपसे किसका वेक्टर PQ का मान पूछ रहा है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है OP वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर OP है, इस पोजीशन वेक्टर का मान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो मान कितना है, ये है आपका 3i कैप माइनस 4j कैप आई एम सॉरी प्लस 2k कैप। उसी तरह वेक्टर OQ का मान कितना है, यहाँ पर OQ देखिए क्रमशः दिया था ना, तो क्रमशः P का ये हो गया ये मान और Q का ये मान हो गया। तो OQ कितना हो गया, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में OP OQ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो OQ हो गया आपका 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो वेक्टर PQ अभी हमने डेराइव किया था, वेक्टर PQ का जो मान होगा वो होगा आपका OQ जो फाइनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस OP पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आपका OQ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता, OQ का मान यहाँ पर है, ये OQ का मान है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता। ये हो गया OQ, लेट मी कॉपी दिस। फाइन। तो ये आपका OQ का मान हो गया वेक्टर P और माइनस जो आपका OP वेक्टर है, ये देखिए आपका
ये आपका ओपी वेक्टर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता। तो जस्ट ए सेकेंड, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू दिस मच, लेट मी कॉपी दिस। जस्ट मैं ओपी और ओक्यू का मान रख रहा, ठीक है। तो ये फाइन। अब इस माइनस साइन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जब -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। फाइन। तो अब आपको पता है लाइक टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये हो गया i कैप प्लस 4i माइनस 3i इज इक्वल टू जस्ट 1i, तो सिंपली i कैप और 2j कैप प्लस 4j कैप यानी 6j कैप प्लस 6j कैप, यहाँ पर माइनस 3k कैप माइनस 2k कैप, दिस इज माइनस 5k कैप, माइनस 5k कैप, और ये है वेक्टर आपका पी क्यू। फाइन, ये वेक्टर आपका पी क्यू है, तो यही आपका आंसर है। ओके, वेक्टर पी क्यू इज दिस मच। फाइन। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये मैं प्रॉब्लम, चूंकि सिमिलर प्रॉब्लम है तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट P है और Q है उनका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेफरेंस में ये और ये दिया गया है। तो OP वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन और OQ वेक्टर इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो आपको वेक्टर PQ फाइंड आउट करना है। तो PQ इक्वल टू जो फाइनल पॉइंट है Q है तो उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस जो इनिशियल पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम बस इसलिए लिया है मैंने। देखिए OQ का मान क्या है 7i कैप माइनस 6k कैप, तो इसमें J नहीं है, केवल I और K है, ठीक है। I और K है, तो यानी J जो है उसका कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। तो उसका कोफिशिएंट क्या है 0 है। फाइन। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे आप, OQ का मान और फिर ये किसका मान है OP का। तो फिर जब माइनस साइन सब्स्टिट्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका ये आंसर है 8i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो ये वेक्टर PQ का मान है। अगर कुल मिलाकर इस प्रॉब्लम में मैं आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि अगर किसी का कोफिशिएंट नहीं दिया है, I J K में कोई कोफिशिएंट मिसिंग है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कितना है 0। जैसे यहाँ पर J का कोफिशिएंट OQ में देखेंगे तो J नहीं है, इसका मतलब J का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। तो जो भी I J और K में जो नहीं दिया होता इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है अगर वेक्टर A बराबर इतना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का मान बताएं। फाइन। तो अगर आपको पता है कोई भी वेक्टर A इज इक्वल टू इस तरीके से दिया है I कैप और उसका कोफिशिएंट X प्लस J कैप उसका कोफिशिएंट Y प्लस K कैप उसका कोफिशिएंट Z। X Y Z ये नंबर होते हैं। फाइन। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ A डिफाइंड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A जो डिफाइंड होता है वो होता है I कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो I कैप का कोफिशिएंट कितना है X, यानी X का स्क्वायर प्लस जो J कैप का कोफिशिएंट है Y उसका स्क्वायर, तो प्लस Y स्क्वायर प्लस जो K कैप का कोफिशिएंट है Z उसका स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने का। तो आपको यहाँ पर वेक्टर A दिया हुआ है, आपको यहाँ पर वेक्टर A दिया हुआ है ये, और इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। जस्ट लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर। फाइन। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A। दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, यानी 2i कैप
प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो i कैप का कोफिशिएंट है 2 यानी 2 का स्क्वायर, j कैप का कोफिशिएंट है 3, ये j कैप का कोफिशिएंट है 3 तो उसका स्क्वायर, प्लस k कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर k कैप है, k कैप का कोफिशिएंट 1 है, फाइन, यानी 1 का स्क्वायर। अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो 4 + 9 + 1 यानी स्क्वायर रूट 14। मैग्नीट्यूड जो बताता है वो लेंथ ऑफ द लाइन, जो लाइन सेगमेंट होता है उसका लंबाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर a है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर अगर a है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ a होता है वो इसी वेक्टर की लंबाई होती है, इस लाइन की लंबाई, ठीक है, रादर, ओके। और ये मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर इसका मैं सॉल्यूशन लिख देता। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर 2 प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, पार्ट ए में आपका ये है और दूसरे पार्ट में ये है, वेक्टर दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे। जस्ट ए सेकेंड, तो मैं इसे कॉपी कर लेता। फाइन, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं सो दिस इज इक्वल टू जस्ट अ सेकेंड, स्क्वायर रूट, आपको पता है x का कोफिशिएंट जो है, सॉरी i कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस जो j कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस जो k कैप है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो k कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, राइट, k कैप के कोफिशिएंट कितना है, -1, उसका स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 9 + 16 + 1, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 26। तो पहले का ये आंसर है, पार्ट ए का आंसर कितना है, स्क्वायर रूट 26। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। ये 4 का स्क्वायर है, बहुत ठीक है, फाइन, ये 4 का स्क्वायर है, राइट, जो यहाँ पर जे का कोफिशिएंट है, फाइन। तो बी पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट है यहाँ पर, जस्ट लेट मी कॉपी दिस। पेस्ट इट हियर, जस्ट अ सेकेंड। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है यानी आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर भी जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस आई एम सॉरी, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी के कैप के कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यानी 1 का स्क्वायर। तो ये सारे कितने हो गए, स्क्वायर रूट 1 + 1 + 1, तो ये कितना आंसर हो गया, स्क्वायर रूट 3। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, फाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। चूंकि ये सिमिलर प्रॉब्लम है, मैं ऑलरेडी इसको करके रखा हुआ हूँ सॉल्यूशन, देख लीजिए। पहले पार्ट में यहाँ पर भी हमें मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करना है, फाइन।
मैग्नीट्यूड आपको किसका निकालना है, माइनस के कैप का। तो माइनस के कैप, तो माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसमें आई जे नहीं है, इसका मतलब कि आई का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 0 है। जे का कोफिशिएंट कितना है, 0 माइनस के कैप। तो आपको पता है आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है उन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। फाइन, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। अगर आपको ध्यान होगा तो जो माइनस के कैप था निगेटिव जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था, और यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। फाइन, तो आप ये कोई सरप्राइज नहीं है, माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। फाइन, सिमिलरली अब आपको आई प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, के कैप नहीं है, इसका मतलब के कैप का कोफिशिएंट कितना होगा, 0। फाइन, तो के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, आई का 1, जे का 1, के का 0। फाइन, तो ये कर देंगे, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ गया, √2। ठीक, आई होप आपको मैग्नीट्यूड निकालना आ गया होगा। इन जनरल जो होता है, अगर आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का जो कोफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर भी 2 प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, तो इस बार आपको R1 प्लस R2 का मैग्नीट्यूड, यानी पहले दोनों को हमें ऐड करना है फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सिमिलरली यहाँ पर R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, यानी पहले आपको डिफरेंस निकालना है फिर उसके बाद आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 करूँ, इसका मतलब है R1 का मान कहाँ पे है, R1 का मान आप देखेंगे, R1 का मान यहाँ दिया हुआ है, तो ये R1 का मान मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, R1 का मान मैं कॉपी कर लेता, जस्ट ए सेकेंड। R1 प्लस R2 करना है तो R1 का मान यहाँ पे दिया है, मैं इसको कॉपी कर लेता, ये R1 का मान हो गया, जस्ट ए सेकेंड। फाइन, ये R1 का मान हो गया प्लस R2, तो आप देख रहे हैं R2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं R2 के मान को कॉपी कर लेता। फाइन, तो जस्ट ए सेकेंड, मैं ये R2 का मान कॉपी कर लिया, कुछ नहीं, R1 और R2 का मान रख रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फाइन, ये जो पहला हिस्सा है ये R1 का मान है ये, और जो दूसरा हिस्सा ये है ये किसका मान है, R2 का, R1 प्लस R2। फाइन, तो आप क्या देख रहे हैं, फिर लाइक टर्म को लाइक टर्म से ऐड करेंगे, 2i और i कितना हो जाएगा, ये 3i हो जाएगा, 3i कैप प्लस सिमिलरली j कैप, 4j कैप प्लस 2j कैप, लाइक टर्म ऐड होंगे तो ये 6j कैप हो जाएगा। फाइन, तो ये हो गया आपका 6j कैप, और यहाँ पर देखिए आपका -5k कैप और +3k कैप, यानी -2k कैप। ठीक है, तो ये हो गया -2k कैप। फाइन, तो ये किसका मान हो गया, R1 प्लस R2 का, दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब क्या कह रहा है, R1 प्लस R2 का मैग्नीट्यूड, यानी R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी 3i कैप प्लस 6j कैप -2k कैप। फाइन, तो इसका मान क्या होता है जब मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो यानी x कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉरी i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी देखिए मैं कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है जो इनका होता है, तो यहाँ पर 3 है, 6 है, यहाँ पर -2, तो स्क्वायर रूट के अंदर इन कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर
प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 40 यानी स्क्वायर रूट 49, स्क्वायर रूट 49 यानी इसका मान कितना आ गया 7। ठीक है, जैसे आपने R1 प्लस R2 निकाला और फिर उसके बाद ये क्या है R1 प्लस R2 का मैग्नीट्यूड, R1 प्लस R2 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 7, ये 9 है 49, ये आपका आंसर है। ठीक है, बी पार्ट कैसे करेंगे? बी पार्ट में आपको पहले क्या करना है, R1 माइनस R2 करना है। देखिए यहाँ पर पहले आप R1 माइनस R2 वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको पता है, तो बी पार्ट आप खुद से कीजिएगा, पहले R1 माइनस R2 फिर उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट 69। ओके, तो आप उसको खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, फाइन। एक बात और बतानी है, जैसे सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो सेम फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, यानी सिमिलर। फाइन, तो यहाँ पे R1 और R2 क्या है, वेक्टर हैं, तो जब आप ऐड करेंगे दोनों को R1 प्लस R2 तो ये भी एक रिजल्टेंट एक वेक्टर ही आएगा। फाइन, दैट्स इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइन, ये आपका वेक्टर ए दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर वेक्टर ए दिया है और क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर ए फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ बाय डेफिनेशन क्या है इसकी, क्योंकि जो एक्सिस होते हैं उनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स वाई जेड के अलोंग आई कैप जे कैप जेड कैप रिस्पेक्टिवली ये होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर है, जैसे देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेट बना देता, पहले जस्ट ए सेकेंड, ये कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए ये किसी इस रैंडम डायरेक्शन में है जो कि एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो ये जो वेक्टर ए है, जस्ट ए सेकेंड, ये जो वेक्टर ए है, अगर मुझे इस वेक्टर की लेंथ पता हो, यानी मैग्नीट्यूड पता हो और यूनिट डायरेक्शन पता हो, तो जो वेक्टर ए दिया जाता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो अगर यहां पे मुझे ए कैप पता हो, फाइन, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता हो, यानी इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है इस एरो की, तो हम वेक्टर ए को इस प्रकार से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर ए कैप का मैं मान निकालूँ, ए कैप का मान निकालूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फाइन, तो आपको ए कैप निकालने की बात कर रहा है कि यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए आपको गिवन है और उसमें अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको आपको यूनिट वेक्टर ए कैप मिल जाएगा। तो बाय डेफिनेशन फाइनली उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर बाय डेफिनेशन आप देखेंगे तो यानी यूनिट वेक्टर है ए कैप, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। फाइन, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, तभी ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो अगर आप कोई यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो वो 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर आप प्रूफ करेंगे तो अगर दोनों साइड आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, ए कैप का मैग्नीट्यूड यानी इस पूरे का मैग्नीट्यूड, ए कैप अपॉन मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आता है, आपको ध्यान होगा, एक नंबर, तो एक नंबर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कुछ नहीं, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर ही होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सारे जितने हमने मैग्नीट्यूड निकालने हैं वो क्या आते हैं, एक नंबर आते हैं। तो नंबर का मैग्नीट्यूड बस पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर के कैप का मैग्नीट्यूड 1, जितने भी आपने मैग्नीट्यूड निकाले एक पर्टिकुलर नंबर आता है, और वो नंबर लेंथ ऑफ द वेक्टर होता है कि कितनी लंबाई है वेक्टर की, ठीक है, ये वाली लंबाई कितनी है, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव आती है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो मैग्नीट्यूड ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1। ये बाय डेफिनेशन होना भी चाहिए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम, हम थोड़ा सा डेविएट हो गए, कुछ और आपको एक्सप्लेन करने लगे, लेकिन जो पर्टिकुलर यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है तो वो मैं करता हूँ। तो सॉल्यूशन को मैं यहाँ से नहीं, जस्ट अ सेकेंड, मैं सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, फाइन। तो मुझे पेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो जस्ट अ सेकेंड, मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, फाइन। और उसके लिए मुझे कॉपी कर लेने दीजिए इसको, वेक्टर ए को, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जस्ट अ सेकेंड, हाँ पेस्ट इट हियर, या वेक्टर ए ये है। तो अभी आपने क्या देखा कि सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। मैं बस आपको ये बताया कि यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, वो प्रूफ किया। तो अभी आपने फॉर्मूला क्या देखा, ए कैप बराबर वेक्टर ए, और उसमें अगर मैग्नीट्यूड ए का भाग दे दें तो वो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, फाइन। तो आपको यहाँ पर वेक्टर ए दिया हुआ है, बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे डिराइव किया था, पीछे देखिए, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर ए कैप का मान क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करना है, फाइन। तो जस्ट अ सेकेंड, मुझे इसे फिर से कॉपी कर लेने दीजिए, इसका मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ओके फाइन। तो अगर मैं दोनों साइड इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ, फाइन, मैग्नीट्यूड इसका दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लिया, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, जो अभी कई बार हम निकाल चुके हैं। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। जो कोफिशिएंट होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप का, उनका स्क्वायर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाता। तो ये हो गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया आपका 4 + 9 + 36 45 49। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 49, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया, 7। तो जो वेक्टर ए कैप है, जो वेक्टर ए कैप है, यहाँ से देखिए, वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो जस्ट मुझे वो कॉपी कर लेने दीजिए। ये वेक्टर ए मैं दोबारा लिख देता, वैल्यू और फार्मूला, राइट, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और वेक्टर ए का मान कितना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये मान दिया है वेक्टर ए का। मैं इसको कॉपी कर लेता, तो फाइन, ये हो गया, ये वेक्टर ए का मान है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपने कितना निकाला, डिवाइड बाई 7। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना निकाला है आपने, 7 यहाँ पर, फाइन। तो ये क्या हो गया, ए कैप,
ए कैप। ए कैप का मान आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप अपॉन 7। तो ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। आप खुद से कैसे ट्राई करेंगे कि आपने आंसर करेक्ट निकाला है या नहीं। तो ये जो एक कैप आया है, ये जो ए कैप आता है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ए कैप आया है, अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये 1 आना चाहिए। फाइन, ये 1 आना चाहिए क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो अब आपके लिए टास्क क्या वेरीफाई करने के लिए कि ए कैप आपको यहां दिया गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसके मैग्नीट्यूड का मान 1 आना चाहिए। तो तरीका मैं बता दे रहा कि आप क्या करेंगे, ये 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2/7, जे कैप का 3/7 और के कैप का -6/7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप निकालेंगे तो 1 आना चाहिए अगर आपने यूनिट वेक्टर करेक्ट कैलकुलेट किया है तो। ठीक, एक और बात आपको बता देता, जैसे जो वेक्टर ए कैप है, जो वेक्टर ए है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, तो ये आना चाहिए। तो आपने देखिए यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो यहाँ कैलकुलेट किया है। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ए कैप जो है आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर ए आना चाहिए जो प्रॉब्लम में गिवन है। ठीक, तो इसको मैं करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप 7 आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 7 आया है, और ए कैप का मान जो यहाँ पर मैं आंसर के पास यहाँ लिखा हूँ, ये लिख देता हूँ 7 इंटू ये क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप डिवाइड बाई 7। तो ठीक है, डिवाइड बाई 7, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो आपने ये क्या देखा, ये वेरीफाई कर लिया कि ये जो ए वेक्टर आया है वो इसके बराबर है जो प्रॉब्लम में दिया गया है। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। अदरवाइज आपका आंसर तो यहाँ पे आ गया है, मैं एडिशनल बातें आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, एग्जाम में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस वेरीफाई करने के लिए अगर आप टेस्ट करना चाहें कि आपका आंसर सही है या नहीं तो आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सिमिलर ये प्रॉब्लम है। तो आपको वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे। अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप रादर, तो आपको ए कैप फाइंड करना है। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। फाइन, तो इसका मान होता है वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फाइन, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें, जस्ट लेट मी कॉपी दिस, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यानी 1 स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 1 यानी 1 स्क्वायर, के कैप नहीं है यानी उसका कोफिशिएंट 0, तो ये हो गया इस स्क्वायर रूट 1 + 1, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया स्क्वायर रूट 2। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ गया 2। तो यहाँ से देखिए ये ए कैप कितना आ जाएगा। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, तो आपके पास वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ए कैप जो यूनिट वेक्टर है वो
आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। फिर से ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर यहीं तक है, ठीक है। अगर आपको टेस्ट करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे? जो ये साइड में मैं लिख दे रहा, जो आपने ए कैप निकाला है यहाँ पर, उसका मैग्नीट्यूड, ए कैप का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालें तो ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? बाय डेफिनीशन 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। एक तो यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, एक और टेस्ट है क्या कि जो वेक्टर ए गिवन है, आपने जो मैग्नीट्यूड निकाला है दैट मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, ये कितना आना चाहिए? ये वेक्टर ए के बराबर आना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड आपने जो निकाला है, मैं इसको टेस्ट कर दे रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड आपने क्या निकाला? स्क्वायर रूट टू। और ए कैप आपने कहाँ निकाला है? आपने ए कैप यहाँ पर निकाला हुआ है, उसका मान है आपका आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। तो अब क्या देख रहे हैं? ये 2 और सॉरी ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 कैंसिल आउट, यानी जो वेक्टर ए है वो कितना हो गया? आई कैप प्लस जे कैप, और यही वेक्टर आपका ए दिया हुआ है। तो ये रिवर्स टेस्टिंग है आपकी प्रॉब्लम की कि आपने सही कैलकुलेट किया है या नहीं। ये चीज़ मैं इस प्रॉब्लम में आपके लिए छोड़ दिया हूँ, तो ये आप वेरीफाई करेंगे। पिछले प्रॉब्लम में भी मैंने आपके लिए छोड़ा है कि ए कैप का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये आप खुद से वेरीफाई करेंगे, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक वेक्टर r1 दिया है, एक वेक्टर r2 दिया है, और बोल रहा है इनके सम के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालिए। सम के पैरेलल यूनिट वेक्टर का मतलब है पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। तो या आप r1 प्लस r2 का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, तो वो जो पैरेलल वेक्टर है, जो सम के पैरेलल वेक्टर है, वो भी यूनिट वेक्टर सेम होगा, ठीक है। जैसे पैरेलल लाइन जो होती हैं उनका ग्रेडियंट या प्रवणता या स्लोप जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो ये इनका यूनिट वेक्टर है पैरेलल, जो यूनिट वेक्टर है इनके सम के पैरेलल वो भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले r1 प्लस r2 निकालना है। एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लीजिएगा। जब एक बार आप r1 प्लस r2 निकालेंगे तो इसके अलोंग आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो यूनिट वेक्टर है वो है r कैप। तो r कैप जो होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है सम, ये r1 प्लस r2 का सम। तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आपका r1 प्लस r2 फाइन डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ r1 प्लस r2। ये जो r कैप आएगा वो यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r1 प्लस r2 आएगा, r1 प्लस r2 यानी r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, और यही सेम होगा इसके पैरेलल लाइन के भी यूनिट वेक्टर के, ठीक है, फाइन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले r1 प्लस r2 निकालना है, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इस तरीके से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। अगर मैं यहीं पे करता हूँ तो वेक्टर, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं r1 कैप प्लस r2 कैप को निकालूं तो आप देख रहे हैं r1 यहाँ पर दिया हुआ है, r2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब इनको ऐड करेंगे यानी ये i और ये i के कोफिशिएंट है वो ऐड होंगे, तो 2i प्लस i यानी 3i कैप, और 4j प्लस 2j यानी 6j कैप, और k के साथ k ऐड होगा यानी माइनस 2k कैप, फाइन। तो ये आपका r1 प्लस r2 वेक्टर आ गया, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर। अब इनका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं r1 प्लस
R2 वेक्टर का मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड आपको पता है इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, यानी 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 प्लस 36 -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 49 यानी 7। तो ये किसके बराबर हो गया, ये 7 के। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं आता, लेंथ ऑफ द लाइन कभी भी निगेटिव नहीं आती, ठीक है। तो उसके बाद आर कैप क्या हो जाएगा, आर कैप का मान यहाँ से देखिए R1 प्लस R2 वेक्टर, तो R1 प्लस R2 वेक्टर यहाँ पे आपने निकाला हुआ है ये मान, यानी 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड आपने कितना निकाला है, 7, फाइन। तो ये हो गया डिवाइड बाई 7। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ये जो वेक्टर आर कैप है ये यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, और इनके जो पैरेलल लाइन होगी, जो पैरेलल वेक्टर होगा उनके अक्रॉस भी यूनिट वेक्टर सेम होगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यदि a बराबर गिवन है, b बराबर ये गिवन है, तो आपको a प्लस b निकालना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिकली हम कई बार कर चुके हैं। तो a का मान यहाँ पर है और b का मान ये है वेक्टर b का। तो लाइक टर्म ऐड होते हैं लाइक टर्म से, तो 3i यानी 4i माइनस j माइनस 5j यानी -6j और 5k और 3k यानी 8k, कुल मिलाकर लाइक टर्म से ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर b दिया हुआ है, तो a माइनस b करना है, ठीक है। तो ये वेक्टर a का मान है माइनस ये वेक्टर b का मान है। जब ये माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो -i प्लस 5j माइनस 3k, तो फिर से लाइक टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। 3i माइनस i यानी 2i, ये -j और प्लस 5j यानी प्लस 4j और 5k माइनस 3k यानी ये 2k, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम थे इस वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। अगर कोई एरर होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।